यूं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के विरोध में अक्सर खड़े रहते हैं, लेकिन इस बार विपक्ष की विधायक पल्लवी पटेल ने सदन के अंदर कौन सा बड़ा मुद्दा उठाया, इस मुद्दे के पीछे छिपी सच्चाई क्या थी और लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ी रही पल्लवी पटेल क्यों सपा के पक्ष में ही आ गई हैं और सदन में महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर एक बार फिर क्यों बवाल हुआ है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल कल से शुरू हुए विधानसभा बजट सत्र के दौरान भाषाई मामलों पर जमकर बवाल हुआ, तो अब जरा बवाल की असली वजह भी जान ही लीजिए। दरअसल बजट सत्र के पहले दिन उर्दू और अंग्रेजी भाषा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने अंग्रेजी की जगह उर्दू भाषा शामिल करने की मांग उठाई, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार पलटवार कर दिया है। इस मामले पर अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने भी सीएम योगी पर हमला बोला है। पल्लवी पटेल ने कहा कि बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। वो हमेशा सांप्रदायिक चीजें आगे लाती है। सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल ने आगे कहा कि हमारी मांग है कि संस्कृत और उर्दू की भाषा सदन की कार्यवाही में शामिल की जाए तो और बेहतर रहता, क्योंकि किसी भी भाषा का ज्ञान आपके व्यक्तित्व में निखार लाता है। पल्लवी पटेल ने आगे कहा कि सीएम योगी कब तक अपना दोहरा चरित्र छिपाएंगे, कभी न कभी तो आएंगे ही। हमारे चरित्र पर उंगली उठाते उठाते सीएम योगी ने मान लिया है कि उनके स्कूल में अभी भी कमियां रह गई हैं। सपा विधायक ने आगे कहा कि सीएम योगी अगर ज्यादा बोलते तो ये भी मान लेते कि महाकुंभ में अव्यवस्था हुई है और जान माल का नुकसान हुआ है। बजट सत्र के दौरान इसी सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी अपनी आवाज बुलंद की। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने आगे कहा कि बुंदेलखंडी समेत 4 भाषाओं का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं कि विधानसभा में अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। अगर यूपी विधानसभा में हिंदी नहीं बोली जाएगी तो क्या तमिलनाडु में बोली जाएगी। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा का हिंदू मुस्लिम एजेंडा लगातार एक दूसरे के साथ शामिल रहता है, इसीलिए सब खोजते रहते हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार जहां एक तरफ बजट सत्र में तमाम ट्रांसलेटर्स को बैठालकर अलग अलग भाषाओं में सदन की कार्यवाही को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही थी, तो वहीं विपक्ष ने उर्दू के मामले में एक बार फिर मुद्दे को उठाकर मुसलमानों की पैरोकारी की है। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from